हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे इस साल का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है उसके बारे में किस तरह से बाकी और टीचर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं उस बारे में, मेरे विचार क्या हैं उस बारे में, और फ्यूचर में आपको दिमाग किस तरह से खोल के रखना है, इस तरह की चीजों का आज बात में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, पता है आजकल प्रीलिम्स हुआ, ओके लेट्स से प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के बाद एक दिन के उसी दिन के अंदर हर टीचर का वीडियो आ गया कि इस बार यूपीएससी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो फाकागिरी। ठीक है, और अब हमें इस तरह से करना है, पता नहीं क्या होगा, प्लान भी रखो, ये वो सभी टीचर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साल से वो जिस तरह से आपको मूर्ख बना रहे थे कि इतना पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, हो जाएगा, हमें यूपीएससी का पैटर्न समझ में आ गया है, वैसे होता है, वो सारी बातें फेल हो गई। अब अगर तुम उन टीचरों से जाके पूछोगे कि साहब आपने जो पढ़ाया, जिस तरीके से पढ़ने को बोला, हम पढ़े, हमारा कुछ नहीं हुआ, आप क्या करें, तो वो टीचर खुद तो बोल नहीं सकते कुछ, हाँ हम सुधार करेंगे। तुम्हारे सुधार के चक्कर में बच्चे बर्बाद हुए जा रहे हैं, उससे तुमको कभी मतलब था भी नहीं, तो अब तुम यूपीएससी पे वो भांडा फोड़ने वाले हो। ठीक है, फोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी टीचर है जिन्होंने इस बात को पहले ही समझा था। बाकी 90% टीचर यही बक रहा है कि अरे यूपीएससी ने ऐसे कैसे पूछ दिया, ये कैसे पूछ सकते हो, अब तो ये हो गया है, पैटर्न चेंज हो रहा है। अरे भाई, तो तुम्हारा काम था ना ये प्रोडिक्ट करना, साल भर का बच्चा, मतलब बच्चों का साल तो बर्बाद कर दिया ना तुमने, उससे तो तुम्हें मतलब है नहीं। पहली चीज तो ये, इस बारे में मुझे बहुत गुस्सा आती है। साल भर तुमने, होता क्या है कि जब कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत ही क्लियर होता है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है और यूपीएससी टफ है। तब वो जाता है किसी गुरु के पास, टीचर के पास, और उसे वो अपना मानसिक गुरु बना लेता है, समझे, शैक्षिक गुरु नहीं बनाता है कि तुम बताओ मैं क्या करूं, कैसे करूं, तुम्हारे भरोसे हूं मैं। हमें किताब पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत थोड़ी पड़ती है, हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, थोड़ा बहुत काम डाउन करने का प्रयास होता है, क्योंकि पूरी दुनिया हम पे प्रेशर डाले रखी होती, टीचर उसी का लाभ उठा लेते हैं। साल भर बाद रिजल्ट नहीं आता है, पिलते रहते हैं। अभी पिछले साल का यूपीएससी का रिजल्ट आया 22 में, सब बौरा गए थे कि देखा हमारे पढ़ाई सही, यही तो है, ये हमारे क्लास से। इस साल का प्रीलिम्स का अभी आ रहा है, सब बौराए हुए हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है, ये तो अलग है। तो फिर अगली साल तुम्हारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होने चाहिए क्या? तुम अगली साल भी यही नौटंकी करोगे, फिर तुम्हारे कोचिंग से 50 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 1000 बच्चों की सीट में हिंदुस्तान से में 50-60 बच्चे केवल तुम्हारी कोचिंग से हो जाते हैं। पता नहीं क्या लॉजिक है, खैर वो जो भी है, मेन बात समझनी है ये कुछ चीजें। पहली चीज, मैं देखो, जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर देखो और तुरंत उसके बाद अपना रिएक्शन दे दो, तो फिर तुम उसी तरीके से सोचोगे जिस तरह से सब सोच रहे हैं, बच्चों का कोई लाभ नहीं होगा। एक टीचर को वीडियो बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, इसलिए मैंने कहा 2 दिन रुक जाओ और सोचो, थोड़ा शांति से काम लेना है। ये नहीं कि अभी माहौल गर्म चल रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, चलो व्यवस्था लगा देते हैं, हमने ऐसा नहीं किया, 5 लोग भी देखेंगे वीडियो, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है आई थिंक। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स ने इस बार मेरे मन का बहुत अच्छा काम ये किया है कि मैं जो पिछले कई सालों से ही जब फ्रेंड सर्कल में चिल्लाता रहता हूं कि मोटिवेशन वीडियो देखकर, बड़े बड़े आईएएस अफसरों के इंटरव्यू सुनकर, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों के मोटिवेशनल वीडियो देखकर इस चौड़ में मत चले जाओ कि यूपीएससी कोई ऐसी जल्लू पल्लू चीज है जिसे सिर्फ तुम ही क्लियर कर सकते हो क्योंकि तुम महान आदमी हो। ये मूर्खता यूपीएससी ने तोड़ दी। यूपीएससी इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारे भविष्य के साथ जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यूपीएससी ने इस बार के प्रीलिम्स के माध्यम से ये दिखाया है कि तुम लोगों की सोच कितनी ऑप्टिमिस्टिक होती है दुनिया के बारे में कि अरे हमारा तो काम हो ही जाएगा, सब टर्न चल रहा है। यूपीएससी ने कहा ऐसे कैसे, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी बहुत जरूरी है, तो यूपीएससी ने ऐसा पेपर बनाया ना, सीसेट भी, कि तुम लोगों को दिमाग खुल जाए कि बेटा यू आर अ स्टूडेंट, यूपीएससी से अपनी सीट भीख में मांग रहे हो तुम, और जहां तुम एस्पिरेंट्स जो अकड़ के चला करते थे ना, सिलेक्टेड नहीं, एस्पिरेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जब वो अकड़ के चला करते थे ना, यूपीएससी ने वो सब धो डाला इस बार कि अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने के अलावा ज्यादा बकैती मत काटो यूट्यूब पे। एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, हम भी थे भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
होता है ना मूर्ख बनाने का तरीका। यूपीएससी ने दिखाया है कि आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं पिछले जब मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि टीचरों को एक संदेश करके, उसमें भी मैंने यही बोला था कि सबका टैलेंट जो बोलते फिरते हैं ना, धरा का धरा रह जाएगा अगर यूपीएससी सिलेबस चेंज कर दे, यूपीएससी पैटर्न चेंज कर दे, सब मुंह पे आ जाएगा तुम्हारे। यही हुआ इस बार। हर बार मैंने जब भी कुछ बोला वो सत्य सिद्ध हुआ, और मुझे हर बार उस बात का दुख हुआ है कि मैं कभी गलत सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैं गलत सिद्ध नहीं होता हूं कई लोग गलत सिद्ध होते हैं और उनका जीवन बर्बाद होता है। एक एग्जाम एक ऑर्गेनाइजेशन करा रही है जिसकी नजर में तुम गधे हो, एक बात अपनी खोपड़ी में भर लो। इसीलिए जब प्रिपरेशन करना तो इस मोड में करना कि तुम्हें अपनी जॉब यूपीएससी से छीननी है। यूपीएससी तो आपको नौकरी देना चाहती है, लेकिन जो इस लायक नहीं उन्हें हटाने के लिए ये प्रक्रिया होती है। ये बोला जाता है मोटिवेशन के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी डज नॉट केयर अबाउट एन एस्पिरेंट। उसको एस्पिरेंट से कोई मतलब नहीं, तुम कहां कोचिंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं। उसका मन है कि इस साल हम इस तरीके से पेपर बनाएंगे तो बनाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। समझे? ये यूपीएससी करती है। हमेशा से चीखा हूं कि जो गलती मैंने की थी 3 से 4 साल पहले जब नौकरी छोड़ दी थी इसी नाम पे कि यूपीएससी करेंगे वरना कुछ और कर लेंगे, तो मेरे पास भी उस समय बैकअप नहीं था। 1 साल मुझे पढ़ने में लग गया, अगला साल बैकअप बनाने में लग गया। आप भी यही करिए प्लीज। इट इज एन एग्जामिनेशन, जस्ट एन एग्जामिनेशन। मोटिवेशनल वीडियो देखने के चक्कर में इस मोड मत चले जाओ कि आर्य पार। अरे यार कुछ तो बुद्धि खोलो। ये मतलब 1500, 1200, 1000 ईस्वी की हरकतें बंद कर दो। ये कि आर्य पार का जीवन जीना है हमें, बेवकूफों वाला जीवन मत जियो। बुद्धि खोल के काम रखा करो। जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राप्त की जाने वाली नौकरियों में तुम लोग मरे जा रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। इस बार का यूपीएससी का पेपर पैटर्न वाइज डीप में कुछ नहीं आया। उन्होंने पैटर्न एलिमिनेशन के लिए बहुत कठिन कर दिया कि एलिमिनेशन नहीं करना, अब पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने का अर्थ रटना होता है बाय द वे यूपीएससी में। तो में से जो मूर्ख ये सोच रहा हो कि बिना रटे यूपीएससी निकल जाएगा, गधे हो तुम लोग। रटना पड़ेगा, बिना रटे काम नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये श्योर किया है। सीसेट को इतना बड़ा इतना कठिन कर दिया ये दिखाने के लिए कि अच्छा तुम लोगों ने आंदोलन चलाया था 4-5 साल पहले कि सीसेट को क्वालिफाइंग करो, मैं क्वालिफाइंग को ही इतना कठिन बना दूंगा कि तुम्हारे प्राण निकल जाएं। मैं क्वालिफाइंग इतना कठिन बना दूंगा और ये चेंज नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये कठिन ही होने वाला है अगले 2-3 सालों में, ठीक है? तो प्लीज अपना दिमाग खोल के बैठो, पेपर सारे दो, हर प्रकार के दो, जिसमें जहां हो लगो पहले। यूपीएससी होता रहेगा। यूपीएससी को अपने जीवन का सार मत बनाओ। अगर सिलेक्शन भी हो गया तो खुशी नहीं होगी, राहत की सांस लोगी कि ओह माय गॉड, थैंक गॉड, अब प्रेशर घटेगा जिंदगी से। और जो इस मोड में जाता है ना कि अब प्रेशर घटेगा जिंदगी से, वो नौकरी भी आईएएस की मन से नहीं करता है। फिर वो आईएएस की नौकरी ऐसी करता है, देख भाई तू नेता है ना, जो मना कर। अच्छा तू यहाँ का ठेकेदार है, जो मना कर, बस मुझे परेशान मत कर, मेरा 2% कट मुझे दे दियो बस। देश सेवा अंतिम लक्ष्य है। यूपीएससी उसको करने का तरीका है। तरीके में इतना उलझ गए कि देश सेवा खत्म कर दोगे तो ऐसे तरीके को छोड़ देना प्लीज, ठीक है? और ये जो कई टीचर मूर्खतापूर्ण बात करते हैं ना कि 10 साल यूपीएससी करनी है, 10 साल 15 साल यूपीएससी करनी है, उसको नेतागिरी घुसना, ये करना है वो करना है, नहीं बन पाओगे। इस देश में अनपढ़ लोग नेता ज्यादा है और यूपीएससी वाले कम, तो उस हिसाब से नेता बनने के लिए अनपढ़ होना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ये ट्रेंड बदलने में 50-60 साल लगने। ये मूर्खता अभी मत करो, ठीक है? सोच समझ के काम करना। यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार का पर्याप्त कठिन आया है, जिससे कई एस्पिरेंट्स का घमंड टूटा, उनकी आंखें खुलेंगी, वो कुछ सोचेंगे कि प्लान बी क्या करना है, जिंदगी थोड़ा खुल के जीना सीखेंगे वो। अभी तुम लोग जी रहे हो हिंदुस्तान में जितना इन्वेडर आया उस मोड में, एक दिशा में चलना है, हारे तो हारे, तेल लगाए मर जाएंगे, हम तो वैसी घटिया जगह से आए हैं, मिल गया तो शासन करेंगे। बी लाइक छत्रपति शिवाजी, प्लीज बी लाइक छत्रपति शिवाजी। हारो जीतो कुछ भी करो, अंतिम लक्ष्य क्या है उसको प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, हर तरीके से काम करना होता है। बी स्मार्ट अबाउट थिंग्स। स्मार्ट और मैच्योर होने का मतलब मीडियोकर होना नहीं होता है। कोई स्मार्ट और मैच्योर होकर तुम्हें कोई सलाह दे और तुम उसको बोलो अरे ये नॉर्मल लोग हमें जैसे महान लोगों को क्या समझाएंगे। डोंट बी दैट स्टूपिड प्लीज, ठीक है? आंख कान खोल के रखना जिंदगी में, वरना आंख कान काट लिए जाएंगे।
प्रीलिम्स टफ, सीसेट टफ, आगे भी टफ होगा, पहले इस चीज को स्वीकार करो। डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। डिमोटिवेट होगा तो यूपीएससी जीत गया। वो तुम्हारा घमंड तोड़ने के साथ साथ तुम्हारे चरित्र को भी तोड़ना चाहता था, टूट गए तुम। अब तुम चले गए आरबीआई असिस्टेंट, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, पुलिस में घुस जाओ। अगर यूपीएससी करना है तो ये सब भोगना पड़ेगा। पहले इस चीज को स्वीकारो, ठीक है? पहले इस चीज को स्वीकारो। प्रीलिम्स की तैयारी अगली साल की अभी से करनी है, चाहे प्रीलिम्स इस साल का निकले चाहे ना निकले। एक बात और खोपड़ी में घुसेड़ लेना अपनी, 3 महीने मेंस के है ना, दिन में 10 घंटे मेंस को दो चाहे 12, लेकिन 1 घंटा अगले प्रीलिम्स के लिए आंख कान खोल के रखियो। अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना बंद मत करना, करंट अफेयर्स फॉलो करना बंद मत करना। जैसे ही मेंस खत्म हो उसके तुरंत बाद करंट अफेयर्स को पकड़ लेना है तेज करके और अगले प्रीलिम्स के लिए घुस जाना है। ये आपको करना पड़ेगा। और प्लीज प्लीज, मैं अपनी वाली सलाह जिंदगी में बहुत ही कम देता हूं, क्योंकि मानता तो कोई है नहीं। फिर जब सही सिद्ध हो जाती है तो भोगना पड़ता है। अपने आप को 10 साल मत देना यूपीएससी के लिए। मैंने अपने आप को 2 साल दिए थे, नहीं निकला, हम आगे बढ़ गए, ठीक है? देते हम पेपर अभी भी रहते हैं, प्रिपरेशन भी होती रहती है, लेकिन अब मेरे अंदर ये नहीं है कि बिना यूपीएससी में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आई हैव अ बैकअप, आई एम लिविंग माई लाइफ प्रॉपरली, ठीक है? अपने आप को 2 नहीं तो 3 से 4 दे देना, पर उसके बाद टाइम बर्बाद मत करना। ये सीधी बात है, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं कि जो होगा पहाड़ तोड़ देंगे। ये बेफालतू की बातें हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए सही होती हैं जो या तो पागल होते हैं या जिनके पास संसाधन होते हैं। 90% यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी जिंदगी से तंग आकर यूपीएससी करने आता है, उसे कुछ नहीं आता है, वो कहीं का चपरासी नहीं बन सकता है, एक्चुअल टैलेंट नहीं है, बस पढ़ना जानता है। तो क्या करे जिंदगी बढ़ाने के लिए? यूपीएससी करने आता है। 90% इस तरह से होते हैं। उन्हीं 90% के लिए बोल रहा हूं, प्लान योर लाइफ प्रॉपरली। देखो, जो आईआईटीएन है, जो एनआईटीएन है, जो एम्स के हैं या किसी कंपनी में काम करके छोड़ के आए, यकीन मानो उनका नहीं निकलेगा, वो फिर भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। जिनके पास कुछ नहीं है वो बहुत परेशान रहते हैं यूपीएससी से, और वो परेशानी के कारण ही उनका यूपीएससी नहीं निकलता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आते हो तो आंसर राइटिंग खराब होती है, स्ट्रेस में आते हो तो चीजें याद नहीं रहती। यूपीएससी को स्ट्रेस हटाने का माध्यम बनाने के लिए अगर यूपीएससी करने आए हो तो यूपीएससी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाएगा। इस बार के प्रीलिम्स ने यही सिखाया है, ठीक है? सो प्लीज बी स्मार्ट अबाउट योर लाइफ। डोंट लिसन टू द पीपल who think कि by listening to you don't listen to the people who thinks that by talking to you they will get more money out of you, ठीक है? सब्सक्राइबर की लड़ाई चल रही है यूपीएससी के लिए यूट्यूब पे, और ऑफलाइन में पैसे की। जो यूपीएससी पढ़ा रहे हैं उनमें 90% मिनाइकली बहुत ही फोकस्ड हैं अधिक से अधिक पैसा कमाने को लेकर। तुम उसके लिए एक साधन हो। यूपीएससी के लिए और या किसी भी कोचिंग के जरिए पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। 100 बच्चों को पढ़ाओ, 1 लाख रुपए लो, ठीक है? 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए लो तो 100 ही बच्चों पे फोकस करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। पर लड़के क्या, वो क्या करेंगे? हम 1 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे और उनसे 100 रुपए लेंगे। तो इन 1 लाख के 1 लाख को ये लगेगा कि 100 रुपए में हमारी पढ़ाई हो गई, पर अब उन्हें फोकस 1 लाख पे करना पड़ेगा, जो कोई माइकल लाल नहीं कर सकता। तो इन 1 लाख तो 100 में से 30 का सिलेक्शन होगा, और तुम कहोगे बढ़िया टीचर है 1 लाख दिया। 1 लाख में से भी 30 का ही पता लगा हुआ, और उन 30 का हो ही जाता, चाहे वो किससे भी पढ़ते, कुछ दिमागदार लोग होते हैं, लेकिन इन 30 का नाम दिखा के अगली साल फिर 1 लाख लोगों को चूतिया बनाने का कार्यक्रम चलता है। पैसे बराबर मिलते हैं। इस प्रक्रिया से चलते हैं कोचिंग वाले। ओझा सर तो सीधा बोलते हैं ना, मैं तो बेईमान बनना चाहता हूं। उनको लगता है कि वो तो बस पॉपुलैरिटी मिल जाएगी सब बोलने से, पर एक्चुअल में आप बच्चों को यही सब सिखा रहे हैं ना, बेईमान बनो, चोरी करो, घूस लो। ये सब इसलिए सिखा रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसा सब बोलेंगे तो लोगों को मजा आएगा, लेकिन जब तुम्हें घूस देनी पड़ेगी
एक तो बहुत ही बेवकूफी वाला भ्रम पाल रखा है तुम सबने कि अगर तुम आईएएस बन गए तो तुम लोग शासन करोगे बहुत भयानक तरीके से। सुनो एक बात बहुत कान खोल के सबके साथ, एक बात बहुत कान खोल के सुनना। तुम आईएएस हो, कुछ भी हो, तो जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है इकोनॉमिकली, तुम केवल उन्हीं पे औकात झाड़ रहे हो। इलाके के ठेकेदार पे बदतमीजी करोगे ना, शाम को निपटा दिए जाओगे। इलाके के विधायक का तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते जो तुमसे नहीं डरता, और ये लोग नहीं डरते। ये तुम्हारे मालिक को 1 करोड़ पहुंचाते हैं महीने का, समझे? ये बात खोपड़ी में भर लेना अपनी। केवल गरीब लोगों को सताने के लिए, उनसे लूटने के लिए आईएएस बन रहे हो। अमीर लोगों को तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुम्हें अगर ये भ्रम हो कि इस देश का वित्त सचिव जो भी होगा वो इस देश के किसी एक बहुत ही विकास दिव्य कीर्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटस वायरल हुआ है विश्व में, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसके अंडर सब बैंक आते हैं, सिडबी से भी आता है, वो सब इसको रिपोर्ट करते हैं। इतना पावर होता है, इसका कुछ सामर्थ्य नहीं है इनमें से किसी भी एक बैंक का कुछ भी उखाड़ ले। तुम्हें अगर ये भ्रम हो कि फाइनेंस सेक्रेटरी एचडीएफसी बैंक को बंद करवा देगा, मूत कुछ नहीं कर पाएगा। वो सेक्रेटरी इनके हिसाब से चलता है, ये उस सेक्रेटरी के हिसाब से नहीं चलते हैं। ये खोपड़ी में भर लो अपने। तुम्हें अगर बिजनेसमैन को अपने हिसाब से चलाना है तो तुम्हारे ऊपर पॉलिटिशियंस का हाथ होना चाहिए, और अगर तुम्हें पॉलिटिशियंस को अपने हिसाब से चलाना है तो तुम्हारे ऊपर बिजनेसमैन का हाथ होना चाहिए। पर इन दोनों के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के हाथ मिला के रहते हैं। प्लीज, जिंदगी उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो, ठीक है? इसलिए बेवकूफियां मत करना जिंदगी में। अगर कुछ बातें समझ में आती हो, कुछ डाउट हो, गाली देनी हो या डिस्कशन करना हो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जुड़ो, बात करते हैं। वहां डेली लोग इसी तरह की चर्चा में लगे रहते हैं। इसीलिए वीडियो भी 2 ही 3 आ पाते दिन में, क्योंकि जनरली मैं बात करने वालों में से ज्यादा हूं, ठीक है, लोगों से। तो थैंक यू वेरी मच। बी सीरियस अबाउट द नेक्स्ट ईयर, बी सीरियस अबाउट दिस मेंस, बी सीरियस अबाउट अदर एग्जाम्स एज वेल। ओके, जय हिंद।